हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान में वांटेड आतंकियों की हत्या को लेकर RAW पर लगा दिया गया इल्जाम, जिसके बाद भारत की आई प्रतिक्रिया। बताएंगे क्या कहा भारत ने, साथ ही साथ आपको बताएंगे अपनी ही निंदा के लिए उड़ा दिया आतंकी संगठन का मजाक। गिल्ट विल्डर्स अब हमास से भिड़े। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे नुपुर शर्मा के समर्थित नीदरलैंड में बनने वाले PM का सबसे बड़ा बयान दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ अफगानियों को निकालने से भड़क गया तालिबान, दे दिया ऐसा बयान। आप भी कहेंगे वाह वाह। जी हाँ, और साथ ही साथ बताएंगे CM योगी आदित्यनाथ जी ने हैदराबाद का नाम बदलने का कर दिया बहुत बड़ा ऐलान, जिसके बाद ओवैसी हुए आग बबूला, भड़क गए। जी हाँ दोस्तों, और देने लगे ऐसा जवाब। बताएंगे एक से एक बड़ी खबर आपको, बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं, मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में वांटेड आतंकियों की हत्या को लेकर RAW पर लगाया गया इल्जाम। पाकिस्तान के लीक रिपोर्ट पर आई भारत की प्रतिक्रिया। जी हाँ, लीक हुई पाकिस्तान की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पाकिस्तान की धरती पर वांटेड आतंकवादियों को मारने के लिए पाकिस्तान में चल रहे अपराधी और असंतुष्ट गुटों की मदद कर रही है, जिस पर भारत की तरफ से काफी सख्त प्रतिक्रिया दी गई है। भारत ने पाकिस्तान के इस कथित लीक दस्तावेज को बकवास का पुलिंदा करार दिया है। भारत ने कहा है कि ये लीक बकवास के पुलिंदा के अलावा कुछ और नहीं है। पश्चिमी ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरसेप्ट द्वारा प्रकाशित पाकिस्तान की लीक खुफिया रिपोर्ट पर नई दिल्ली के राजनयिकों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। संडे गार्डियन ने भारत के डिप्लोमेटिक सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि भारतीय डिप्लोमेट्स इस लीक को पिछले एक दशक से पाकिस्तान और चीन सहित अन्य विदेशी देशों में अति सक्रिय भारत विरोधी तत्व भारत को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश के हिस्से के रूप में देख रहे हैं। एक राजनयिक सूत्र ने द संडे गार्डियन को बताया कि रिपोर्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा लीक की गई है, जिस पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत के जितने भी दुश्मन आतंकवादी मारे गए हैं, ऐसे में पाकिस्तान ने उन वांटेड आतंकियों की हत्या को लेकर भारत का खुफिया तंत्र RAW पर बड़ा इल्जाम लगाया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा हुआ, जिसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि जबरदस्ती हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस पर आपकी क्या निजी राय होगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां UP ATS ने पकड़े 2 पाकिस्तानी जासूस, देश की खुफिया जानकारियों को भेजते थे पड़ोसी मुल्क। दरअसल उत्तर प्रदेश ATS ने 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए हैं। दोनों आरोपी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करते थे। दोनों जासूस सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पैसे लेकर खुफिया एजेंसी को भेजते थे। दोनों को ISI के लिए जासूसी और ISI के लिए टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। UP ATS ने अमृत गिल उर्फ अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत उर्फ मंत्री को पंजाब के भटिंडा पंजाब से गिरफ्तार किया गया। आरोपी अमृत गिल ऑटो चालक है और ATS उसे लखनऊ लेकर आई है। वहीं आरोपी सियाजुद्दीन निवासी गाजियाबाद को रविवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी रियाजुद्दीन के खाते में मार्च 2022 से अप्रैल 2022 तक 70 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। जी हाँ, दोनों आरोपी अमृत गिल और रियाजुद्दीन ने पूछताछ में बताया कि सेना से जुड़ी प्रमुख जानकारियां इकट्ठा कर ISI को भेजते थे। इन जानकारियों के बदले में उनको फंडिंग भी की जाती थी। इसके अलावा टेरर फंडिंग का भी आरोप दोनों पर लगा है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल जिस प्रकार से इन्होंने देशद्रोही वाला काम किया है, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारत समर्थित गिल्ट विल्डर्स अब हमास से जा भिड़े, अपनी ही निंदा के लिए उड़ा दिया आतंकी संगठन का मजाक। बता दें, नीदरलैंड के इस्लाम विरोधी छवि के सांसद गिल्ट विल्डर्स ने हमास के उस प्रस्ताव का मजाक उड़ाया है जिसमें गाजा के इस संगठन ने गिल्ट के फलस्तीन पर बयान की निंदा की है। दरअसल गिल्ट ने फलस्तीन विवाद का समाधान पेश करते हुए कहा है कि फलस्तीनियों को जॉर्डन भेज देना चाहिए, इसी से इस इलाके में सालों से जारी विवाद का हल निकलेगा। गिल्ट के इस बयान की कई देशों ने कड़ी आलोचना भी की है। हमास की ओर से भी इस पर बयान जारी किया गया है, जिसका गिल्ट ने जवाब दिया। हमास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हम डच चरमपंथी गिल्ट के बयान की कड़ी निंदा करते हैं, जो हमारे लोगों को जॉर्डन में विस्थापित करने की बात कहते हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जानी चाहिए। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से इस फांसीवादी बयान की निंदा करने का आह्वान करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और हमारे लोगों के उनकी भूमि के अधिकार का उल्लंघन करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गिल्ट विल्डर्स वही हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा का सबसे पहले समर्थन किया था, और ये दोस्तों मुस्लिम समुदाय के कट्टर विरोधी हैं, जैसी इनकी छवि है दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल गिल्ट विल्डर्स के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट में लिख
कर अवश्य बताइएगा। क्या गिट विल्डर्स ही नीदरलैंड में प्रधानमंत्री बनने चाहिए? दोस्तों आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, युवाओं से कह दी ये बात, कहा हिंदू राष्ट्र तो बना है बस हमें पहचानना है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार यानी 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश के नोएडा में सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, आपको बस इसे पहचानना है। देश के युवाओं को लेकर भागवत ने कहा कि आजकल युवा चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अवसर देने वाला चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, हालांकि उस पर नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए लोग इससे डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत की उन्नति का इंतजार कर रही है और देश की उन्नति तभी होगी जब भारत अपने बल पर कुछ करके दिखाएगा। योग के बारे में भागवत ने कहा कि आज योग को सारी दुनिया पहचान रही है, इससे पहले जादू टोना कहते थे, अब देश योग दिवस मनाता है, ये भारत की उन्नति है। हिंदू राष्ट्र को लेकर आरएसएस चीफ ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना क्या है, वो तो बना हुआ है, आपको बस इसे पहचानना है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमें अधिक से अधिक मित्र जोड़ने चाहिए और भारत अमेरिका को सहयोग से चलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां 4 कुत्तों के साथ जिन्ना को लाए अंग्रेज, दे दिया पाकिस्तान। जी हाँ, अफगानियों को निकालने से भड़का तालिबान, कह दी ऐसी बात कि पाकिस्तान हुआ आग बबूला। बता दे, एक तरफ जब पूरी दुनिया का ध्यान इजराइल और हमास के युद्ध पर है, तब पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का तनाव बढ़ रहा है। तालिबानी नेता सीधे तौर पर पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने अक्टूबर में घोषणा की थी कि वो 17 लाख विदेशी नागरिकों को बाहर करेगा जो बिना दस्तावेज के देश में रह रहे हैं। पाकिस्तान सीधे तौर पर यहाँ रहने वाले अफगान नागरिकों को बाहर करना चाह रहा था। अब उसने अब तक हजारों लोगों को वापस भेजा है, जिसके बाद अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो रहे हैं। अफगान तालिबान के वरिष्ठ नेता कलीमुल्ला अफगान ने कहा कि पंजाब यानी पाकिस्तान का पंजाब एक फासिवादी शासन है जो जिहाद की तो बात करता है, लेकिन असल में अमेरिका का पिट्ठू है। अंग्रेज जिन्ना को 4 कुत्तों के साथ लाए और उन्हें पाकिस्तान दे दिया। बांग्लादेशियों ने खुद को इनसे आजाद करा लिया। अब अफगान शरणार्थियों को कब्जे वाले पश्तूनिस्तान से निकाला जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं फिर कहता हूं कि सभी तालिबानी नेता पाकिस्तान के गुलाम नहीं है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों अफगानिस्तान में बैठे तालिबानी भी पाकिस्तान को कड़ी धमकी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं फिर एक बार पाकिस्तान को बांटने का काम किया जा सकता है। क्या लगता है दोस्तों आपको? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां कनाडा से बड़ी खबर, बेवजह की जिद से अकेले पड़ते जा रहे पीएम जस्टिन ट्रूडो। भारत के बाद अब बांग्लादेश भी हुआ नाराज। बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी नाहक जिद के कारण अकेले पड़ते जा रहे हैं। पूरा दक्षिण एशिया उनके खिलाफ हो गया है। भारत के अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका से भी उनकी तनातनी बढ़ती जा रही है। ओटावा स्थित भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा ने कहा है कि ट्रूडो जब भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वे किस मुंह से भारत से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। उधर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इस बात से नाराज है क्योंकि बांग्लादेश के निर्माता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान और खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता के हत्यारे को कनाडा शरण दिए हुए हैं। हत्यारे की प्रत्यर्पण की मांग बांग्लादेश वर्षों से कर रहा है, किंतु कनाडा सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। पिछले दिनों कनाडाई न्यूज सर्विस सीबीसी न्यूज ने खुलासा किया कि शेख मुजीब का हत्यारा टोरंटो में रह रहा है, वो मस्त है। और बांग्लादेश के कई बार कहने के बावजूद कनाडा की ट्रूडो सरकार इस मसले पर चुप्पी साधे हुए है। जी हाँ, इस पर शेख हसीना ने कहा कि फिर हमारे मानवाधिकारों का क्या होगा? हमारे देश के लोगों के मानवाधिकार नहीं है जो कनाडा हमारे राष्ट्रपिता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों को हमें नहीं सौंप रहा, तो और हम कनाडा से एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर ऐसा क्यों है कि जितने भी भारत विरोधी लोग हैं दोस्तों, उनको कनाडा अपने देश में पाले हुए है। जो भी बांग्लादेश विरोधी आतंकवादी है उनको कनाडा ने अपने देश में पाला हुआ है और दूसरे देश के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन पर एक्शन नहीं लेता। आखिर ट्रूडो कौन सी बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं दोस्तों? आपको क्या लगता है? क्या समझ में आता है? कमेंट में जरूर समझाइएगा। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां बंधकों की रिहाई के बाद इजरायली सेना की दहाड़, आईडीएफ चीफ ने कहा हमास का विनाश करके ही दम लेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमास और इजरायल के बीच 4 दिवसीय युद्ध विराम में महज 1 दिन बचा हुआ है। बीते 3 दिन में हमास ने 41 बंधकों को 50 दिनों के बाद अपनी चंगुल से रिहा किया। इनमें इजरायली महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और 4 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इसी बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख एलटीजी हर्जी हलेवी ने कहा है कि हमास के खिलाफ गाजा में उसकी कार्रवाई भले ही कुछ दिनों के लिए थम गई हो, लेकिन रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हमास का विनाश करके ही दम लेंगे। आईडीएफ के सैनिकों और कमांडरों को संबोधित करते हुए एलटीजी हर्जी हलेवी ने कहा कि हमने इस युद्ध विराम के दौरान बंधक बनाए गए बच्चों और महिलाओं के पहले समूह की रिहाई के लिए रूपरेखा तैयार किया है। जब यह पूरी हो जाएगी तो हम बंधकों को निरंतर रिहाई
और हमास के पूर्ण विनाश के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने अभियानों में लौट जाएंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि गाजा खुद पहुंचे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सेना के जवानों से की इन्होंने मुलाकात। कहा हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। जी हाँ, चरमपंथी संगठन हमास के साथ चल रहे संघर्ष विराम के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी गाजा पट्टी में पहुंचकर सैनिकों से मुलाकात की और कहा कि जंग आखिर तक जारी रहेगी, इजराइल को कोई रोक नहीं सकता है। नेतन्याहू ने अपने कार्यालय की ओर से जारी वीडियो में कहा कि हम अपने बंधकों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और आखिरकार हम उन सभी को वापस लाएंगे। जी हाँ, एक और खबर की बात करें जहां पाकिस्तान समर्थित गजवाए हिंद मॉड्यूल मामले में 4 राज्यों में एनआईए की छापेमारी, कई दस्तावेज हुए जब्त। जी हाँ, पाकिस्तान समर्थित गजवाए हिंद मॉड्यूल मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को 4 राज्यों में छापेमारी की। ये छापेमारी मध्य प्रदेश के देवास जिले, गुजरात के गिर सोमनाथ जिले, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले और केरल के कोझिकोड जिले में संदिग्धों के परिसरों पर की गई। छापेमारी से उन संदिग्धों के संबंधों का पता चला जिनके परिसरों की पहले दिन पाकिस्तान स्थित आकाओं के साथ तलाशी ली गई थी। एनआईए की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये संदिग्ध संचालकों के संपर्क में थे, साथ ही गजवाए हिंद के कट्टरपंथी भारत विरोधी विचार का प्रचार करने में शामिल थे। छापेमारी में आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल फोन और सिम कार्ड जैसे डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां पर म्यांमार में भड़क रही हिंसा से घबराया चाइना, काफिले में आग के बाद बॉर्डर पर शुरू किया युद्धाभ्यास। बता दें, चीन की सेना ने म्यांमार के साथ लगती हुई अपनी सीमा पर युद्ध प्रशिक्षण गतिविधियां शुरू कर दी हैं। शनिवार से यह ट्रेनिंग ड्रिल शुरू की गई है। चीनी सेना ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। म्यांमार को सामान ले जाने वाले ट्रकों के काफिले में आग लगने की घटना के एक दिन बाद चीन ने यह ट्रेनिंग शुरू की है। ये ट्रेनिंग ऐसे समय हो रही है जब म्यांमार में लगातार जारी हिंसा की वजह से चीन घबराया हुआ है। म्यांमार की हिंसक घटनाओं को देखते हुए चीन ने सीमा स्थिरता पर बातचीत के लिए म्यांमार से बातचीत भी की है। चीनी मीडिया के अनुसार वार्षिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के मुताबिक पीएलए दक्षिण थिएटर कमांड 25 नवंबर से चीन म्यांमार सीमा पर चीन की ओर से युद्ध अभ्यास और प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। चलते एक और खबर की तरफ, जहां चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद भारत आ रहे नासा प्रमुख। इसरो संग है स्पेस में बड़ा प्लान। दरअसल नासा प्रमुख बिल नेल्सन सोमवार 27 नवंबर को भारत आएंगे, यानी आज के दिन भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद आ रहे नेल्सन यहाँ कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। नेल्सन नवाचार और अनुसंधान से संबंधित क्षेत्रों, खासतौर से मानव अन्वेषण और पृथ्वी विज्ञान में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए दोनों देशों के अंतरिक्ष अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान नासा और इसरो के मिशन निसार के बारे में भी वो जानकारी लेंगे और इसकी प्रगति के बारे में भी वैज्ञानिकों से जानेंगे। इस मिशन पर वो कोई बड़ी जानकारी भी दे सकते हैं। नासा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बिल नेल्सन की भारत यात्रा दोनों देशों में उभरती प्रौद्योगिकी पर एक प्रतिबद्धता को पूरा करती है। नेल्सन अपने दौरे में भारत में कई स्थानों का दौरा भी करेंगे, जिसमें बेंगलुरु में निसार सैटेलाइट मिशन को भी वो देखेंगे। ये नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के बीच एक संयुक्त मिशन। ऐसे में दोस्तों वेलकम टू इंडिया बिल नेल्सन जी, जरूर कहिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारतीय उच्चायुक्त ने कहा भारत और मलेशिया के संबंध बहुमूल्य व्यापार निवेश की अपार संभावनाएं। जी हां, भारत और मलेशिया के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की अपार संभावनाएं हैं। भारतीय उच्चायुक्त बीएन रेड्डी ने दोनों देशों के संबंधों को बहुमूल्य बताते हुए यहां रविवार को यह बात कही। उन्होंने कहा ये एक ऐसा रिश्ता है जो निकटता, प्रवासियों से जुड़ाव और इससे बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी को साकार करने की दोनों सरकारों की इच्छा को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेड्डी आसियान भारत मीडिया आदान प्रदान कार्यक्रम 2023 के तहत मलेशिया का दौरा करने वाले भारतीय पत्रकारों के एक समूह से बात कर रहे थे। दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां पर चीन में फैला निमोनिया का खौफ, केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कर लें अस्पताल की तैयारियों की जांच। जी हां, कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर चीन से नई महामारी के दुनिया में फैलने का खतरा बढ़ गया है। चीन में निमोनिया का मामला बढ़ता जा रहा है, इससे वहां खौफ है। इस बीच केंद्र सरकार ने रविवार को राज्य सरकारों से अपने अस्पतालों की समीक्षा करने को कहा है ताकि पता चले कि वे नई स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं या नहीं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पड़ोसी देश की स्थिति पर नजर रखी जा रही है, फिलहाल किसी भी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें उन्हें हॉस्पिटल के बेड, इन्फ्लुएंजा और के लिए दवाएं और टीके, मेडिकल ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, टेस्ट किट जैसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस साल की शुरुआत में शेयर किए गए निगरानी रणनीति को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर आपको बताते जहां इजराइल से जुड़ा तेल टैंकर हाईजैक, चालक दल में भारतीय भी शामिल। क्या हूतियों
ने फिर किया ये बड़ा हमला। दरअसल हमलावरों ने रविवार को भी अदन के तटीय क्षेत्र के पास इजराइल से संबंधित एक टैंकर को बंधक बना लिया। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। टैंकर के चालक दल के सदस्यों में भारतीय नागरिक भी शामिल है। किसी भी समूह ने टैंकर को बंधक बनाने की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हाल के दिनों में कम से कम 2 अन्य समुद्री हमलों को इजराइल हमास युद्ध से जोड़ा गया है। कंपनी और निजी जासूसी फर्म एम्बरे ने बताया कि हमलावरों ने जॉर्डियक मैरीटाइम की ओर से संचालित टैंकर सेंट्रल पार्क को अदन की खाड़ी में बंधक बनाया है। अगली खबर आपको बता दें, जहां क्या नेपाल में फिर लौटेगा हिंदू राजतंत्र, एक्शन में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र। अब क्या किया दोस्तों आपको बता दें, नेपाल में राजशाही समर्थक विरोध प्रदर्शन पिछले 3 दिनों से जारी है। इस विरोध के बीच पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने शनिवार को अपने पूर्वज दिवंगत राजा पृथ्वी नारायण शाह की आदम कद प्रतिमा का अनावरण किया। पूर्वी नेपाल के झापा जिले में पूर्व राजा का प्रदर्शनकारियों ने जोरदार स्वागत किया। वो 800 मीटर चलकर एक स्कूल पहुंचे जहां प्रतिमा स्थापित की गई। हालांकि उन्होंने इस दौरान ना तो कोई भाषण दिया और ना ही मीडिया से किसी तरह की बात की। झापा से 400 किलोमीटर दूर नेपाल की राजधानी काठमांडू में राजशाही समर्थक नेता दुर्गा परसाई के घर के आसपास से शनिवार को पुलिस तैनाती वापस ले ली गई। इसके साथ ही उनके ऊपर से नजरबंदी खत्म हो गई। दोस्तों, पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने सरकार पर अराजक ताकतों के सामने आत्मसमर्पण का आरोप लगाया, जबकि राजशाही समर्थकों ने आरोप लगाया कि केंद्र संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। नेपाल के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अन्य संगठनों ने भी सभा के अधिकार को दबाने के लिए सरकार की आलोचना की है। अगली खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो में हैदराबाद का नाम बदलने का किया ऐलान, तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा आपका ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तेलंगाना में एक रोड शो के दौरान हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का ऐलान किया था। इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का नाम बदलने का ख्वाब आपका ख्वाब ही रह जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम यहां आए, उनका एक पेटेंट डायलॉग है कि हम नाम बदल देंगे, उनसे कुछ और आता नहीं है। एआईएमआईएम नेता ने आगे कहा, अरे भाई आप हैदराबाद का नाम नहीं बदल सकते, आपका ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। उन्होंने कहा कि अमित शाह बोल रहे हैं मैं रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा, आप मलक पेट में हार रहे हैं, पहले आप यहां आकर देख लें। दोस्तों, आपको बता दो, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तेलंगाना के महबूब नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो महबूब नगर का नाम बदलकर पलामुरू कर दिया जाएगा। जी हां, इसके बाद सीएम योगी जी ने कुमारम भीम आसिफाबाद जिले में भी जनसभा की, जहां उन्होंने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने का ऐलान किया है। जी हां दोस्तों, बहरहाल क्या हैदराबाद का नाम चेंज होना चाहिए? दोस्तों, आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां उत्तराखंड के टनल में 15 दिनों से फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगियों को बचाने के लिए अब भारतीय सेना ने संभाली कमान। बता दें, उत्तराखंड की एक सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के सारे प्रयास विफल होने के बाद अब नए सिरे से प्रयास शुरू हो चुका है। 15 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सेना को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमेरिका से मंगाई गई ऑगर मशीन टूट जाने के बाद 2 दिनों से खुदाई काम ठप है। रविवार से मैनुअल ड्रिलिंग का काम सेना की देखरेख में शुरू हुआ। दरअसल सिलगयारा सुरंग की ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के ब्लेड फंसकर बुरी तरह से टूट गए। ये मशीन अमेरिका से मंगाई गई थी, लेकिन 60 मीटर मलबे को तोड़ने के बाद ये टूट गई। हालांकि अब केवल 10 से 15 मीटर की खुदाई बाकी है, लेकिन ये काम बेहद मुश्किलों भरा और खतरनाक है। ये काम मैनुअल ही किया जाना है, लेकिन खतरा को देखते हुए इस काम की जिम्मेदारी भारतीय सेना को सौंप दी गई है। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के एक इंजीनियर समूह मद्रास सेपर्स की एक यूनिट रेस्क्यू के लिए साइट पर पहुंच चुकी है। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के एमडी महमूद अहमद ने कहा कि श्रमिकों को बचाने के लिए मल्टीपल प्लान को लागू किया गया है। अगर कोई बड़ी बाधा नहीं आती तो वर्टिकल ड्रिलिंग करके श्रमिकों को बाहर निकालने में 4 से 5 दिन लगेंगे। जी हां दोस्तों, पूरा भारत इस खबर पर चौकन्ना है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर भारत के ये 41 फंसे हुए मजदूर बाहर निकल जाएं। और दोस्तों, हर दिन ये खबर मिलने को रहती है कि आज रात में कोई खुशखबरी मिलेगी, लेकिन दोस्तों हर रात बीत रही है, खुशखबरी मिल नहीं रही, दिन और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उनके हेल्थ को भी नुकसान हो सकता है। अगली खबर आपको बता दें, जहां जब कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सरेआम भड़क गए, कहा चुप हो जाओ, सुनना है तो सुनो वरना मत सुनो। जी हां, कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो चुनावी रैली से वायरल हो रहा है। दोस्त, इस चुनावी रैली में उन्होंने आपा खो दिया। रविवार को वायरल हुए इस वीडियो में शोर शराबा होने पर खड़गे लोगों को डांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में खड़गे एक रैली को संबोधित करते हुए रैली में लोगों को सख्त लहजे में कह रहे हैं कि जो लोग सुनने के इच्छुक हैं
इच्छुक नहीं है उनको बाहर निकल जाना चाहिए। वीडियो में खड़े होकर ये कहते हुए सुना जा सकता है कि चुप बैठो, चुप रहो, अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो बाहर निकल जाओ। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह से बात मत करो, आपको मालूम नहीं है जो ये मीटिंग चल रही है एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है और तुम बोलते जा रहे हो, अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपनी जगह को जाओ। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भरी रैली में आपा खोने के वायरल वीडियो पर बीजेपी ने कटाक्ष किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेसी अपने पार्टी अध्यक्ष को गंभीरता से नहीं लेते हैं, ऐसे में देश उनकी बातों पर क्यों ध्यान देगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां जब रैली में भारत माता बनकर पहुंची बच्ची तो क्या कहा पीएम मोदी ने, बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए निर्मल जिले में रैली को संबोधित करने पहुंचे। यहाँ रैली में एक छोटी बच्ची भारत माता बनकर आई, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जमकर प्रशंसा की। रैली को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी की नजर बच्ची पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत उसे नमस्ते किया। बच्ची अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर लहराती रही और बाद में प्रधानमंत्री को नमस्ते भी किया। जी हाँ, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देख रहा हूँ बच्ची तिरंगा झंडा लेकर लहरा रही है, देखिए वो भारत माता बनकर आई है, वाह वाह, हर नौजवान को प्रेरणा दे रही है बच्ची, शाबाश बेटे, नमस्ते। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ की रैली में एक बच्ची पहुंची थी जो उनका स्केच लेकर बहुत देर तक खड़ी रही। जब प्रधानमंत्री की नजर बच्ची पर पड़ी तो उन्होंने वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों से बच्ची से स्केच लेने के लिए कहा था। इसके बाद उन्होंने वादा किया कि वो बच्ची को चिट्ठी जरूर लिखेंगे। ऐसे में पीएम मोदी का बच्चों को लेकर प्रेम देखकर वाकई में लगता है कि ये प्रेम बड़ा ही नेचुरल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां राहुल गांधी के बयान पर ओवैसी का बड़ा पलटवार, कहा मोदी है राहुल का प्यार। जी हां, एआईएमआईएम चीफ शनिवार को हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दो ही प्यार, पहला इटली क्योंकि उनकी मां वहां से है और मोदी क्योंकि वो उन्हें पावर देते हैं। एक और खबर आपको बता दें दोस्तों, प्रवीण तेगड़िया ने इजराइल जितनी मजबूत सेना बनाने की कर दी अपील, कहा 50 सालों में भारत बन जाएगा मुगलिया सल्तनत। जी हां, उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हिंदूवादी नेता डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने देश में बढ़ती आबादी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 50 सालों में भारत मुगलिया सल्तनत बन जाएगा, इस पर चिंता करने की आवश्यकता है और समाधान के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह की गंभीर स्थिति आने से पहले हिंदुओं को एकजुट होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप इनके बात से सहमति दर्शाते हैं, बताइएगा जरूर। बहरहाल दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।